ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गीता जयंती मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। 11 दिसंबर को मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी है। इसी दिन महाभारत के युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया था। गीता में जीवन के दर्शन, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग का विस्तृत वर्णन है। यह ग्रंथ न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करता है। गीता जयंती के दिन लोग गीता का पाठ करते हैं, भजन गाते हैं और भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। यह एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसकी उत्पत्ति स्वयं श्री कृष्ण के श्रीमुख से हुई है। मोक्षदा एकादशी पर गीता का पाठ करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और घर में सुख संपन्नता आती है। मार्गशीर्ष का महीना भगवान कृष्ण का प्रिय माह है। गीता जयंती पर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस पर्व का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह हमें जीवन की समस्याओं का समाधान बताता है और आध्यात्मिक विकास में सहायक होता है। इस बार गीता जयंती के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन वरयान, रवि और भद्रवास योग का निर्माण हो रहा है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक इन शुभ योगों में भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों के मन की मुरादें पूरी होती हैं। शास्त्रों के अनुसार गीता का नियमित पाठ घर में सुख समृद्धि लाता है और बुरी शक्तियों को दूर भगाता है। यह ग्रंथ धर्म, कर्म, नीति, सफलता, सुख और जीवन प्रबंधन के मूल मंत्रों से भरा है। गीता का पाठ न केवल आत्मबल बढ़ाता है बल्कि व्यक्ति को हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति भी प्रदान करता है। हिंदू धर्म में गाय, गंगा और गीता का विशेष स्थान होता है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुई गीता को सभी वेदों और उपनिषदों का सार कहा जाता है। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के मैदान में इस दिन अर्जुन को मनुष्य का जीवन सार्थक बनाने वाली गीता का उपदेश दिया था। गीता का ज्ञान व्यक्ति को दुख, क्रोध, लोभ व अज्ञानता के दलदल से बाहर निकालने के लिए प्रेरित करता है। सत्य, दया, प्रेम और सत्कर्म को अपने जीवन में धारण करने वाला प्राणी ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। गीता जयंती पर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ और भगवान कृष्ण की विशेष रूप से पूजा आराधना करनी चाहिए। गीता में बताया गया है कि मनुष्य को दुख, लालच तथा अज्ञानता को त्याग कर प्रत्येक परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। भारतीय संस्कृति में इस पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता को केवल पुस्तक न मानकर अपने आप में ही संपूर्ण जीवन का स्वरूप माना गया है। इस धार्मिक ग्रंथ में कुल 700 श्लोक हैं जिनमें मनुष्य जीवन से संबंधित सभी बातों के बारे में बताया गया है। भगवद गीता पवित्र ग्रंथों का एक हिस्सा है जिसमें कुल 18 अध्याय हैं। इसमें 6 अध्याय कर्मयोग, 6 अध्याय ज्ञान योग तथा आखिर के 6 अध्याय में भक्ति योग के बारे में उपदेश दिया गया है। वैदिक पुराणों में भगवद गीता की तुलना एक माँ से की जाती है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन से सभी प्रकार की परेशानियों को दूर करके हर प्रकार के दुख को दूर करती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को यदि कोई व्यक्ति भगवद गीता का पाठ करता है तो उसे अपने पिछले जन्म में किए हुए सभी पापों से मुक्ति मिलती है तथा उस व्यक्ति पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और जिस पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो उसे सदा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन गीता का पाठ करता है तो उसका मन हमेशा ही शांत रहता है तथा उस व्यक्ति के किसी कार्य में कोई बाधा नहीं आती है। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने से व्यक्ति काम, क्रोध तथा मोह से मुक्त हो जाता है जिससे उन्हें आगे जाकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर किसी व्यक्ति का मन चलायमान है और वह अपने मन को नियंत्रित करना चाहता है तो उस व्यक्ति को प्रत्येक दिन पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवद गीता का पाठ करना चाहिए। जैसा आप जानते हैं कि अच्छे व बुरे की समझ व्यक्ति को परिपक्व बनाती है। श्रीमद् भगवद गीता में आपको अच्छे तथा बुरे के बारे में बहुत ही गहराई से जानने को मिलेगा। आप सभी को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया इस वीडियो को लाइक व शेयर करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।